आज हम लोग 10 क्लास का थर्ड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 2 पढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रवाद पार्ट 1 वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो अपना उस वीडियो का आई बटन दबा करके क्लिक करके देखें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का अहम भूमिका था। गांधी जी नमक कर का विरोध किए थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए। इसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च को नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप में भी इतिहास में जगह मिली है। साल 1930 में अंग्रेज सरकार ने जब नमक पर कर लगा दिया तो महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह गांधी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्री तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा की 390 किलोमीटर की यात्रा तय किए थे। 12 मार्च को शुरू हुई ये यात्रा 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून भंग करने का आह्वान किया। ये आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते से खत्म हो गया। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक संघर्ष को जन्म दिया। गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू ने भी नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। गांधी इरविन समझौता एक हमारे महात्मा गांधी हुए और उसमें वाइसराय इरविन थे। 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ। इसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन से समझ गई कि बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई फैसला संभव नहीं है। वायसराय लॉर्ड इरविन एक महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया कि इसकी मुख्य बातें स्वीकार का है, हम लोग देखते हैं। पहला था हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। दूसरा था भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। तीसरा था भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धारणा दे सकते हैं। चौथा, आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वाले को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। पांचवा था आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। कांग्रेस की ओर से गांधी ने निम्न शर्तें स्वीकार की। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। गांधी पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह समझौता पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया था। यहाँ गांधी इरविन का दिया हुआ था फोटो। सविनय अवज्ञा की अब हम सीमाएं पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ सीमाएं थी। दलितों की भागीदारी। पहला था दलितों की भागीदारी। शुरुआत में कांग्रेस ने दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी का मानना था कि दलितों की स्थिति सुधारने के लिए सामाजिक सुधार आवश्यक थे। महात्मा गांधी ने घोषणा की कि छुआछूत को समाप्त किए बगैर स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरा था कई दलित नेता दलित समुदाय की समस्याओं का राजनीतिक समाधान चाहते थे। उन्होंने शैक्षिक संस्थानों में दलितों के लिए आरक्षण और दलितों के लिए पृथक चुनावी प्रक्रिया की मांग रखी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की भागीदारी सीमित ही रही। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन किया।
दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान दलितों के लिए पृथक चुनाव प्रक्रिया के मुद्दे पर उनका गांधी जी से टकराव भी हुआ था। जब अंग्रेजी हुकूमत ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिए। अंततः अंबेडकर को गांधी जी की बात माननी पड़ी। इसकी परिणति सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर के रूप में हुई। इससे दलित वर्गों के लिए राज्य और केंद्र की विधायिकाओं में आरक्षित सीट पर मुहर लगा दी गई, लेकिन मतदान आम जनता द्वारा किया जाना था। मुसलमानों की भागीदारी, इसका नेक्स्ट हो गया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के छिन्न पड़ने पर मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से दूर होता गया। 1920 के दशक के मध्य से ही कांग्रेस को हिंदू राष्ट्रवादी समूहों के साथ देखा जाने लगा। तीसरा था राष्ट्रवाद की भावना। जब लोग यह मानने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं और कोई बात उन्हें एकता के सूत्र में बांध कर रखती है, तो राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। स्वाधीनता की लड़ाई ने लोगों में एकता की भावना को जन्म दिया। इसके अलावा कई सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भी राष्ट्रवाद की भावना को यथार्थ करने में अपनी भूमिका निभाई। पूना पैक्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जानेंगे पूना पैक्ट क्या था। पूना पैक्ट, पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं, भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच पुणे की यार्दा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी। गोलमेज सम्मेलन का यहाँ कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा का तात्पर्य हम लोग जानेंगे। सविनय अवज्ञा का तात्पर्य अंग्रेजी शासन के कानूनों की शांतिपूर्ण ढंग से अवहेलना करना। महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा करने का अधिकार 1 फरवरी 1930 ईस्वी की कांग्रेस कार्यकारिणी से मिल चुका था। 14 से 16 फरवरी 1930 ईस्वी तक कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के संपूर्ण अधिकार दे दिए गए। गांधी जी की 11 सूत्री मांगे थी। गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्स मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 ईस्वी को 11 सूत्री मांगे रखी, जो निम्नलिखित इस प्रकार की थी। पहला मांग था उनका पूर्ण नशाबंदी लागू किया जाए। दूसरा था मुद्रा विनिमय में 1 रुपया 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर माना जाए। तीसरा था मालगुजारी भू राजस्व 1/2 किया जाए, उसे विधानमंडल के अधीन रखा जाए। चौथा, नमक कर समाप्त किया जाए। पांचवा, सैनिक व्यय में 50% की कमी की जाए। छठा, बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन कम से कम आधे हो। सातवां, विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात कर लगाया जाए। आठवां, तटकर विधेयक लाया जाए। नौवां था इसका हत्या या हत्या की चेष्टा से दंडित व्यक्तियों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए एवं सभी मुकदमे वापस ले लिया जाए। 10वां था गुप्तचर विभाग को समाप्त किया जाए। और 11 इनका लास्ट था भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार प्रदान किया जाए। गांधी जी यंग इंडिया इनका पत्रिका था। गांधी जी के इन 11 सूत्री मांगों पर लॉर्ड इरविन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे उनके मन में काफी निराशा हुई।
और उन्होंने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, क्योंकि अब सरकार के साथ समझौता की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस चैप्टर का कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो हम लोग जानेंगे। पहला, इसका कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न आता है कि पिकेटिंग का क्या अर्थ है। तो पिकेटिंग का मतलब हम लोग यहाँ जानेंगे प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। फिर नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ। रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था। इसे काला कानून भी कहते हैं। गांधी जी अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या है। इसका आंसर होगा बगानों में काम करने वाले मजदूरों को इस एक्ट के तहत बिना इजाजत बगान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। 5वां है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब और किस घटना से वापस लिया। 1922 में चेरी चौरा की घटना ने गांधी जी को बहुत ही विक्षुब्ध कर दिया था, जिससे भारतीय क्रांतिकारियों ने चेरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। धन्यवाद बच्चों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।